स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जीएसटी में रिफॉर्म 22 सितंबर 2025 से देश में लागू हो गया। इस बदलाव ने भारतीयों के लिए बाजार और ज्यादा खोल दिया। त्योहार का भी मौसम है, अब आगे दिवाली, छठ का पर्व, नवरात्रि चल रहा है। ऐसे में भारतीय जीएसटी रिफॉर्म के बाद ऑटो सेक्टर की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। गाड़ियों की बिक्री बहुत बढ़ गई है, साथ ही एसी और इसके अलावा टीवी की भी खूब बिक्री 22 सितंबर के बाद बढ़ी है। ये बिजनेस में इतना बदलाव कैसे? बिजनेस मार्केट में क्या ये केवल जीएसटी रिफॉर्म की वजह से हुआ है या फिर और कुछ कारण है? मेरे साथ इस वक्त बिजनेस मार्केट को बहुत अच्छे से समझने वाले बशेस गाला जी हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बूस्ट कैसे मिला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं अलग अलग रिपोर्ट पढ़ रहा था सर, तो उन रिपोर्ट्स में हाई कितनी दिख रही है, बूस्ट इतना दिख रहा है कि एक बार तो यकीन नहीं होगा। बाकी डाटा यहां चल ही रहा है कि क्या बिक्री कितनी बढ़ी है। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, इकोनॉमी को अगर एक्चुअल ट्रैक करना है तो वन ऑफ द बेस्ट मेजर्स इज कितने कार्स बिक रहे हैं। और अगर आप लास्ट कुछ महीने देखेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली जनवरी, फरवरी, मार्च से स्ट्रगल कर रहा था, उतने सेल्स नहीं थे। और जैसे ही 15 अगस्त को मोदी जी ने अनाउंस किया था, आप मानेंगे नहीं, सितंबर फर्स्ट वीक में जब जीएसटी काउंसिल मिला, उन्होंने रेट कट्स अनाउंस किए। जितने भी लोन सैंक्शन थे रोहित जी, वो लोन्स कैंसिल कर दिए सबने कि अभी हमें गाड़ी नहीं लेना। जी। मैं पर्सनली बहुत सारे मेरे बिजनेस फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जानता हूँ जिन्होंने गाड़ी लेने का प्लान किया था, उन्होंने लोन सैंक्शन किए थे, लोन कैंसिल किए। तो ये जो बूस्ट है वो सितंबर महीना पूरा सेल्स डिप हुआ है। और वो सितंबर का, और ये जो फेस्टिवल सीजन का है, ये डिमांड नवरात्रि के पहले दिन आया। और खास करके जो छोटी गाड़ी है, जो 4 मीटर से कम है, जो एसयूवीज नहीं है, जो 1500 सीसी से इंजन जिनका कम है, डीजल में 1200 सीसी, पेट्रोल में जिनका कम है, उनके लिए खास करके बहुत बड़ा बचत है, क्योंकि जीएसटी रेट्स बहुत कम हुए। वहां पे जिस जब 28% लगते थे, अब ऑलमोस्ट बहुत 5% के स्लैब में आ गए। तो ये जो रेट्स जो कम हुए, बहुत कम रेट्स हुए। तो वहां पे मारुति ने लास्ट 35 इयर्स में जितना सेल नहीं किया, उतना सिंगल डे में उनका ट्वीट आया है, मारुति सुजुकी 30,000 कार्स एक दिन में, पहले दिन में 30,000 गाड़ी। यानी मुझे लगता है ये जीएसटी का बचत है, प्लस मारुति, हुंडई, स्कोडा, ये सभी ने फेस्टिवल डिस्काउंट के नाम पे 1-1 लाख, 2 लाख, 50,000, 80,000 ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है। जीएसटी का पूरा बेनिफिट पास किया है। तो सितंबर का जो फ्लॉप डिमांड था, प्लस एक्स्ट्रा फेस्टिवल डिस्काउंट, प्लस जीएसटी का जो 5-7-10% बचत है, उसके कारण मारुति ने 30,000 कार्स बेचा है। 35 इयर्स का रिकॉर्ड है। हुंडई ने सरप्राइजिंगली पहले दिन में 11,000 गाड़ी बेचा है, जो उसके 5 साल का रिकॉर्ड है। एक दिन में 11,000 गाड़ी बेचा है। और जितने भी रिटेलर्स, मॉडर्न ट्रेड्स बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि टीवी और एसी जो पहले 28% स्लैब में आते थे, अब 18% स्लैब में आ गए, तो उनकी सेल बढ़ गई है। ये लोग एक्स्ट्रा नवरात्रि फेस्टिवल डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सेल बढ़ गई है। तो जीएसटी का इंपैक्ट है, प्लस सितंबर स्लो गया था, प्लस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, तो लोग ने सितंबर का जो बाइंग था वो थोड़ा डिफर किया था। तो ये जो है वो 50% जीएसटी के लिए, 50% सितंबर के लिए। इसका रियल असर अगर आपको देखना है तो नवंबर में देखेंगे। दिवाली पे कितना सेल्स हो रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो हम मैप करेंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल सर। और जब आपने मारुति का जिक्र किया, 30,000 यूनिट बिकी। पहले सामान्य दिनों में 6,000 यूनिट होती थी, मतलब 24,000 यूनिट का फर्क है। क्योंकि प्राइस कम हुआ, आप समझते हो, जीएसटी कम हुआ, प्लस सितंबर का सेल्स बहुत ही डिप हुआ है, वो डिमांड था, प्लस वो लोग ने फेस्टिवल अकाउंट्स दिए, तो जिन लोगों को भी गाड़ी लेना था सबने गाड़ी ले लिया। जो प्लान कर रहे थे अगले 6 महीने में लेने के लिए, या जिनको सितंबर में लेना था, काफी लोगों ने गाड़ी लिया। और मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बोलता हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स रोहित बहुत कम लोगों के पास रिसर्च पे है, कि भारत देश का 67% जीएसटी गरीब 50% जनता पे कर रहा है, बॉटम 50%। अमीर लोग इतना जीएसटी पे नहीं कर रहे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको बिस्किट खाना है, आप जीएसटी भरो, आपको दूध पीना है, आप जीएसटी भरो, आपको छोटा मोटा घूमना है, जीएसटी भरो। मोदी सरकार ने ये जीएसटी रेट कम करके, खास करके जो खाना पीना, दूध, रोटी, पनीर, ये सब पे 0 जीएसटी करके, ये बॉटम 50% को बहुत राहत दी। एक सर्वे बोल रहा है कि जो आदमी 15,000, 20,000, 25,000 कमा रहा है, जिसे हम लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, उनके घर में 2.55% की सेविंग्स होगी। 2.5% की सेविंग बहुत बड़ा अमाउंट होता है उसकी।
2.5% एक 25,000 वाले के लिए यानी 1,000-1,500 रुपए की सेविंग है। सेकंड, गवर्नमेंट ने 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू बचा है इनकम टैक्स को कम करके, जीएसटी को कर करके। तो कहीं ना कहीं वो यही बेट करे कि भाई इंडिया बहुत तकलीफ में है। यूएसए ने एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगाया, स्किल पे टैरिफ लगाया, अपना H1B वीजा पे डाल के हर जगह थोड़ा पाकिस्तान सऊदी अरेबिया दोस्ती बढ़ा रहा है। तो इंडिया अभी अपना चाइना के साथ हमारा खतरा है, तो इंडिया अपना कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए वो इस पे आई थिंक काम कर रहा है। और एक हमारा रिसर्च रिपोर्ट है, हम्म। अमेजोन ने और फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन सेल चालू किया है, मेगा फेस्टिवल सेल्स। उसका डेटा भी हमें पता चलेगा, बट लास्ट ईयर से कंपैरिजन में पहले दिन पे 30% सेल ज्यादा हुआ है, 30% सेल हुआ है। तो ये जीएसटी के कम होने के कारण लोग एक्साइटमेंट में भी स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, जो एक इकोनॉमी के लिए अच्छा न्यूज है। बिल्कुल सर। और मैं 21 तारीख को जब प्रधानमंत्री आए बोल कर गए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर फिर से, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि स्वदेशी पर ध्यान दीजिए। अब जब जी पहले दिन की सेल आ रही है तो मेरी नज़रें मारुति पर इसलिए खास करके पड़ रही हैं क्योंकि उनकी बातों का असर दिख रहा है। स्वदेशी है मारुति, देश की सब कुछ बात है। और ऐसे में मारुति की यूनिट्स क्या इसीलिए इतनी बिक रही हैं क्योंकि स्वदेशी पर लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? रियली शायद वो बड़ा रीजन नहीं है, एक छोटा रीजन हो सकता है। लेकिन एक चीज प्लीज अंडरस्टैंड करिए, मारुति सस्ता सुंदर और टिकाऊ है, और हम इंडियंस को सस्ता सुंदर टिकाऊ ही पसंद है। हम्म। आज भी वैगन आर टॉप 2 कार्स में ही है। मिडिल आपको क्लास अल्टो भी, फैमिली, मिडिल क्लास की फैमिली की हर जरूरत वो पूरी कर देते हैं। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए मारुति सबसे बेस्ट है। और हम्म। उसमें खास करके स्वदेशी का तड़का आ गया, प्राइस और सस्ते हो गए। तो ये 30,000 में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 30,000 में एटलीस्ट 7,500 से 9,000 तो आपके वैगन आर और ऑल्टो ही रहेंगे। ये मेरा दावा है, डेटा जैसे आएगा हम स्टडी करेंगे। तो ये लोअर मिडिल क्लास को सस्ता सुंदर टिकाऊ पसंद है। स्वदेशी का कितना इंपॉर्टेंस आता है ये हम ये दिवाली के सेल्स के बाद हम कर सकते हैं कि क्या इंडियंस रियली स्वदेशी बाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सर अगर सर स्वदेशी सर का सेल एक ज्यादा रहेगा। हाँ बिल्कुल सर, भले ही अब गर्मियां खत्म हो रही हैं, हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एसी की बिक्री में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो भी सर्दियों में। ऐसा क्यों? देखो, आज एसी एक पार्ट ऑफ अपर मिडिल क्लास की लाइफ हो गई है। हम्म। लोग सोच रहे कि जो हमको बाद में लेना है, आज सस्ता है तो ले लेते हैं। सेकेंड, इंडिया में एक बड़ा ट्रेंड हो रहा है कि ईएमआई का ट्रेंड बहुत बढ़ रहा है। पर्सनल फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड फाइनेंस इजीली मिलता है। हम्म। आप अमेजोन पे जाओ, आप कोई अच्छी दुकान पे जाओ, वहां पे बजाज फाइनेंस से क्रेडिट कार्ड पे आप फाइनेंस कर सकते हैं। तो आदमी ये नहीं सोचता कि मुझे 30,000 का एसी या 40,000 का एसी ले रहा है। आदमी ये सोचता है कि अगले हर 2 महीने में या अगले हर 6 महीने में मेरा 3-4 हजार 6,000 रुपया ईएमआई कटेगा। तो वो ईएमआई के कैलकुलेशन से जोश जोश में वो ले लेता है। सर, अब हम उस दौर में हैं जब सब कुछ हमारे हाथ में है, यानी मोबाइल है। और मोबाइल में ही किसी को न्यूज़ देखनी हो, क्रिकेट देखना हो और कुछ देखना हो, सब कुछ मोबाइल में एक क्लिक पर है। फिर भी जीएसटी रिफॉर्म के बाद टेलीविज़न खूब बिक रहे हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल। देखो, स्मार्ट टीवीज का जमाना है। हम्म। लोग आज भी मैच, क्रिकेट मैच मोबाइल में देखते हैं, बट अगर ऑप्शन है तो स्मार्ट टीवी में ही देखेंगे। हम्म। आज भी कोई नेटफ्लिक्स का मूवी है वो स्मार्ट टीवी में देखेंगे। तो जैसे ये चीज अफोर्डेबल्स होते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ये सब बाई कर रहे हैं कि चलो मैं एक स्मार्ट टीवी ले लूं, मेरे को उसमें प्रेजेंटेशन भी करने को काम आ जाएगा, घर के साथ भी देखना आएगा। तो लोग टीवी तो ले ही रहे हैं। और आज का जमाना ऐसा है कि कोई टीवी 15 साल नहीं चलाता, 3-4 साल चलाता है, फिर टीवी की क्वालिटी इतनी भी बढ़िया नहीं रहती, वो रिप्लेस कर लेते हैं, रद्दी में डाल के नया टीवी ले लेते अपडेट हैं। होकर इतनी पेस्ट बिकॉज और ऑफ, आ जाती है कि लोग उधर चले जाते हैं। बिल्कुल पतला टीवी है, स्मार्ट टीवी है। तो लोगों ने क्या किया है कि जो डिमांड उनको मिल रहा है बिकॉज ऑफ क्रेडिट, बिकॉज ऑफ पर्सनल फाइनेंस और रेट रिडक्शन के कारण लोगों में एक्साइटमेंट है। बट जैसे मैं कहा हूं कि ये एक्साइटमेंट सितंबर महीने का सेल्स लोगों ने होल्ड किया था। हम्म। जिनको भी सितंबर में गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रिज कोई कारण सर लेना था, 15 अगस्त के अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने सितंबर में ज्यादा, अनलेस क्रिटिकल इमरजेंसी, लोगों ने खरीदी ही नहीं किया है। तो ये सितंबर का सेल्स का नतीजा आपको दिख रहा है। रियल पावर आपको दिवाली में दिखेगा, और नवंबर में हम वापस एनालाइज करेंगे कि कितना एक्चुअल सेल बढ़ा है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मार्केट, भारत की मार्केट और भारत के मटेरियल्स में बूस्टअप जिस तरीके से हाइक देखने को मिली, क्या ये दुनिया को भी एक संदेश है कि भारत इतना सक्षम है कि अपनी मार्केट में बनाकर वहां पर पूरी खपत भी कर सकता है, लोग खरीद भी सकते हैं? बिल्कुल, और पूरे दुनिया के लिए भारत का मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। ट्रम्प साहब हो या चाइना हो, कोई भी इंडियन मार्केट्स को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हम पूरे विश्व के हाईएस्ट पॉपुलेशन देश है, जिसमें यूथ 50% 60% है, जो खर्चा करने से डर नहीं रहे हैं।
उनको 1000 रुपया मूवी टिकट के लिए स्पेंड करना है, 5000 रुपया आईपीएल के लिए स्पेंड करना है, 20,000 मोबाइल के लिए स्पेंड करना है, और ईएमआई लेने से वो डर नहीं रहे वेकेशन के लिए, गाड़ी के लिए, घड़ी के लिए। तो ये यूथ का मार्केट कोई छोड़ना नहीं चाहता है, और इसलिए मोदी जी बार बार बोल रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर, स्वदेशी। भाई आप हमारे एमएसएमई को स्ट्रॉन्ग करो। और जो उन्होंने कोविड के टाइम से एक मुहिम चलाया था कि मेक इन इंडिया गिव टू द वर्ल्ड, हम्म। ये अब बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये गोल्डन पीरियड है मैन्युफैक्चरर्स। उनको बिल्कुल जिस लेवल का सब्सिडी मिलता है रोहित, जिस लेवल का इंटरेस्ट बेनिफिट मिल रहा है, अगर आप अच्छे मैन्युफैक्चरर हो, अगले 10 साल आपके लिए सतयुग है। बिल्कुल। आपने तो प्रधानमंत्री की बात की या देश की या स्वदेशी की बात हुई। जेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन की, अभी युद्ध में हैं वो रूस के साथ। जब हम बात कर रहे हैं तो अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्रंप को सलाह दे दी कि लड़ाई कितनी भी कीजिए, माहौल कितना ही बनाइए, लेकिन भारतीय मार्केट से दूर होने की, भारतीय लोगों से दूर होने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, नहीं कर सकते। आप इमेजिन करो, आज गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, हम्म। इंस्टाग्राम, एप्पल, सैमसंग, सभी के लिए इंडिया का मार्केट उनका 10 से 40% ऑफ रेवेन्यू है। हम्म। इंडियन मार्केट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये मोदी जी का मैं मेच्योरिटी समझता हूँ कि उन्होंने गुस्से में आके कोई भी कंपनी को बैन नहीं किया और रिलेशन खराब नहीं किए। आप अगर देखेंगे तो भारत गवर्नमेंट ने एक भी ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ नेगेटिव नहीं बोला है। ये इनकी मेच्योरिटी है कि यार ये टेम्पररी फेज है, रूठा हुआ है, वो मान जाएगा। इनफैक्ट ये मेरा प्रेडिक्शन है कि ट्रंप साहब का ये ब्लैकमेल करने का तरीका है, थोड़ा डिस्ट्रप्शन का तरीका है कि हम्म। पीयूष गोयल वापस जा रहा है, जयशंकर वापस जा रहा है। मुझे लगता है अगले 3 महीने में 101% डील हो जाएगा। भारत के ऊपर 15-20% का ही टैरिफ रहेगा, 50% का टैरिफ निकल जाएगा। वही मैं एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति का ही जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों रूस के साथ युद्ध में हैं यूक्रेन के सामने, लेकिन फिर भी आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पूरे यूरोपियन को उन्होंने कहा, कंट्रीज को, कि उनको मैनेज किया कैसे किया जाए, उनके लिए परेशानी मत खड़ी कीजिएगा। यूरोप को भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए, स्थितियां कैसी भी उत्पन्न हों। और रूसी तेल को लेकर भारत का रुख बदलेगा, उन्होंने ये उम्मीद जताई है। लेकिन उनका जो मेन पॉइंट है कि स्थितियां कैसी भी उत्पन्न हो जाएं, लेकिन हमें भारत से अपने संबंध नहीं खराब करने। ये भारत के मेक इन इंडिया की ही पावर दिखाता है। मेक इन इंडिया की पावर दिखाता है, और पूरी दुनिया की एक स्ट्रैटेजी है रोहित जी, प्रैक्टिकल में बोलता हूँ। वो हम्म। स्ट्रैटेजी का नाम है चाइना+1। हम्म। आज हम कितना भी उछल कूद कर ले, चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। हम्म। उनके जितना अच्छा क्वालिटी सस्ता कोई कर नहीं सकता। लेकिन कोविड के बाद कोई भी 100% चाइना पे डिपेंड करना नहीं चाहता। तो सभी लोगों को इंडिया पसंद है, क्योंकि लास्ट 15 साल से गवर्नमेंट स्टेबल है, पॉलिसी स्टेबल है, यहाँ पे यूथ अच्छा है। तो सब उम्मीद करते हैं कि हम 80% चाइना से ले लेंगे, 10% इंडिया से ले लेंगे, और बाकी 10% वियतनाम है, कोरिया है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, उनसे ले लेंगे। ये पूरे यूरोप की स्ट्रैटेजी है। और वहां पे अगर इंडिया खफा हो गया तो दो नुकसान हो जाएगा। एक तो चाइना को टक्कर देने के लिए इंडिया के अलावा कोई नहीं है पूरे विश्व में। हम्म। और अगर इंडिया, चाइना, रशिया कंबाइन हो गया तो यूरोप और अमेरिका का दी एंड हो जाएगा, और ये नया करेंसी, नया वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो ठीक इसके है। लिए जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन सबको बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को ज्यादा खफा मत करो, हमें इंडियन मार्केट भी चाहिए, और हमें इंडिया को चाइना के खिलाफ ऐसा अच्छा दोस्त भी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन एक चुनौती अभी भी मार्केट में है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर। ये चुनौती अभी क्यों बनी है? क्या उस पर विश्वास नहीं लोगों को हो रहा है, या हाई टैक्सेस जो उस पर हैं उसकी परेशानी है, या फिर चार्जिंग की अभी बड़ी समस्याएं, आपके पास उतने बूथ नहीं हैं चार्जिंग के? क्या समस्याएं दिख रही हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ? लोग अभी मूव क्यों नहीं कर रहे हैं उतना? देखो, ईवी का सस्ता तो है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नील है, पहले से ही 5% जीएसटी है। हम्म। लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि उस पर जीएसटी 0 हो जाए, लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने नहीं किया, विच इज राइटली सो। ईवी सस्ते हैं, अडॉप्शन को टाइम लगता है। आप इमेजिन करो, ईवी बैटरीज के हमारे यहाँ पे ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, हम्म। हम ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है। और सेकेंड, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। आप समझो, बॉम्बे से दिल्ली ईवी गाड़ी लेके जाओ, हम्म। आपको पेट्रोल भराना है तो आप 15 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, पेट्रोल चले जाओ, वॉशरूम फ्रेश होके चाय पी लो, आप निकल गए। ईवी के चार्जिंग के लिए 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिकल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है। और सेकंड, अभी हाल ही में पेट्रोल और डीजल गाड़ी और सस्ती हो गई, तो ईवी का अडॉप्शन स्लो रहेगा। लेकिन फ्यूचर ईवी का ही है। जिस तरह का पॉलिसी आ रहा है, इथेनॉल मिक्सिंग का, E20 का, डीजल में मिक्सिंग का आ रहा है, हम्म। पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट जिस तरह अग्रेसिवली जा रहा है, मेरा प्रेडिक्शन है कि 40% कार्स 2030 तक ईवी ही रहेंगे, कमर्शियल में,
गवर्नमेंट के बसेस में और पैसेंजर व्हीकल्स में 40% गाड़ी ईवी ही रहेगी या हाइब्रिड, 40% कार्स वो रहेंगे। ठीक है। फिलहाल जिस तरीके से मार्केट में ये बूस्ट दिख रहा है, क्या उम्मीद करें? अभी सामने कई त्यौहार हैं, अब तो लगातार ही त्यौहार समझ लीजिए, नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि खत्म होगा, फिर आप आ जाएंगे दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद फिर आप छठ पर्व पे आ जाएंगे, छठ खत्म होगा, उसके बाद ईयर का एंड होना लगेगा, क्रिसमस आ जाएगा, नदी फिर का न्यू ईयर आ सीजन है जाएगा। पूरा। तो क्या आप माने कि लगातार मार्केट हाई पर ही रहेगा? मुझे लगता है बिकॉज ऑफ लोअरिंग ऑफ इनकम टैक्सेस और जीएसटी के कम होने के कारण लास्ट ईयर से हम बेटर करेंगे। इंडिया गवर्नमेंट का 2 होगा, जो अभी 7.8% जीडीपी जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 8.5% ईयर एंड पे हम क्लोज करेंगे, जो दुनिया में हाईएस्ट रहेगा, तो एक हम्म। ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। सेकेंड, मुझे लगता है रेट कट भी होगा, तो जिसके कारण लोन्स इजीली मिलेंगे, जिसके कारण और कंजम्पशन बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो मुझे लगता है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर ये शादी का सीजन, दिवाली का सीजन, होली का सीजन मच बेटर जाएगा, 10-20% बेटर जाएगा और हम जीडीपी 8.5% पे क्लोज करेंगे। ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है मार्च एंड, ईयर एंड पे। ठीक है सर। जो लोग व्हीकल्स की तरफ या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ अभी जाने वाले हैं, कुछ खरीदने वाले हैं, उनको क्या सलाह है? अभी क्या सोच समझकर वो पैसा इन्वेस्ट करें या परचेज करें? ले लो भाई, देश का भी भला होगा, आप भी लाइफ एंजॉय कर लो, ले लो, अच्छे डील्स मिलते हैं, ले लो, लाइफ एंजॉय करो, अच्छे ब्रांड्स को लो, और अगर हो सके तो लोन से बच के रहना, सिर्फ ब्लाइंडली पर्सनल फाइनेंस के चक्कर में मत जाना कि 1.5 लाख का फोन है तो सोच समझ के लो, ये मत सोचो कि हर महीने सिर्फ 10,000 कट रहा है। तो हम्म। मेरा खाली एक ही मैसेज है यूथ को आपके चैनल के थ्रू कि लोन्स इजी अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक चीज आप चड्डी से लेके, रियल एस्टेट से लेके, गाड़ी से लेके, गड़ी से लेके, हर एक चीज लोन पे लो। लोन से बच के रहो, नहीं तो पूरा जिंदगी आप ईएमआई चुकाने में निकल जाओगे। बट आई थिंक चीजें अच्छी मिल रही है, स्वदेशी लो, और मेरा ये उम्मीद है अगले 2-3 साल में आपको फोन से लेके, गड़ी से लेके, गाड़ी 90% स्वदेशी मिलेगा। ये मोदी गवर्नमेंट करके दिखाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें बताने के लिए, व्यूअर्स को समझाने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से मार्केट में बूस्ट दिखा है रिफॉर्म के बाद जीएसटी में, उसके बाद आने वाले वक्त में भी हाई मार्केट ही रहने वाला है और बिक्री बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, यानी कंपनियां ही मालामाल होने वाली हैं और वो लोग जिनको परेशानी थी कि भाई 5 लाख 7 लाख की गाड़ियां, वो 5 लाख तक में गाड़ियां खरीद रहे हैं। और ये बड़ा बदलाव देखने को मिला और स्वदेशी की तरफ ज़्यादा फोकस है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था। बाकी दुनिया को जवाब भी है, जो बहुत अकड़ के टैरिफ का ताव दिखा रहे थे, उन सबको भी भारत जवाब दे रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों की क्या राय है इस बातचीत पर कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे जरूर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।